वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो काफ़ी पहले से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और पहले भी प्रीलिम दे चुके हैं और उनकी अच्छी खासी तैयारी है। उन लोगों को अपने हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जबकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार वैकेंसी चूँकि 2000 के आसपास आई है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसलिए भी अप्लाई कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर उनकी कोई खास तैयारी है नहीं, अभी तैयारी उन्होंने शुरू ही की है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों के लिए बात करेंगे। 17 नवंबर को बीपीएससी का प्रीलिम का एग्ज़ाम डेट है, यानी लगभग 50 दिन आज से रह गए हैं। ऐसे में अगर हम इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन 50 दिनों में हम इस वीडियो में बताई गई दो बातों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को हम ले जा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। जब हम बात स्ट्रैटेजी की करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे स्ट्रैटेजी को बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी बनाने को, तो क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे कौन क्या फॉलो कर रहा है, इसीलिए 1 से 2 दिन आप समय दे दीजिए। जिन भी टॉपर्स को आप फॉलो करना चाहते हैं या टीचर्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनके द्वारा बताए गए रिसोर्सेज को 1 से 2 दिन लगाकर एक बार आप उन रिसोर्सेज को लिख लीजिए और उनको फाइनल कर लीजिए कि एग्ज़ाम तक आप इन्हीं रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। रिसोर्सेज को सेलेक्ट करने में ज़रूर सावधानी बरतिए। अच्छे से 8-10 वीडियो या जो भी आपको देखने हैं वीडियो की, कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करना है, क्या करना है, 1 से 2 दिन समय लगाकर आप इस चीज़ को फाइनल कर लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। और जब भी आप इस तरह के बुक लिस्ट को फाइनल कर लें, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनल कर लीजिए। उसके बाद उस बुक लिस्ट के साथ ही आप फिक्स कर लीजिए अपने आप को कि इसी बुक को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप बार बार किसी के भी बताने से, कोई आके बोलेगा आप ये बुक फॉलो कर लीजिए, कोई बोलेगा ये बुक फॉलो कर लीजिए, ऐसे में अगर आप बार बार अपने रिसोर्सेज को बदलेंगे तो रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा। और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कम से कम 3 से 4 बार चीज़ों को रिवाइज करें। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को फिक्स कीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, भले 1 से 2 दिन लगे, लेकिन फाइनल कीजिए और उसी पे स्टिक रहिए। दूसरा, ये तो स्ट्रेटजी बनाना हुआ। दूसरा, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना। आप देखिए कि आपके पास 50 दिन है और आपको हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। इसी के अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट टर्म टारगेट जैसे डेली टारगेट बनाइए या लॉन्ग टर्म टारगेट जैसे वीकली टारगेट बनाइए। आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरह से आप इस अपने टारगेट को लेके चलें, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज कर पाएँ। तो इस तरह से आपको पहला स्टेप रहा प्रॉपर स्ट्रेटजी का। और दूसरा स्टेप है ट्रस्ट योर सेल्फ। यानी कि जब आपने स्ट्रेटजी बना लिया और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस दौरान, इस पूरे 50 दिन के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रस्ट, अपने आप पे होना। जैसे आपने जो अपने लिए बुक लिस्ट फाइनल की है, आपको अपने रिसर्च पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी बुक लिस्ट बनाते समय अच्छे से रिसर्च किया है, मैंने टॉपर्स के वीडियोज़ को देखे हैं, मैंने अपने टीचर्स को फॉलो किया है, जो भी है मैंने अपने रिसोर्सेज को वाइजली चुना है और मैं उन पर स्टिक रहूँगा। ये नहीं कि कोई आके कह देगा कि नहीं इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये वाला बुक पढ़ लो, तो हम बार बार स्विच करेंगे। समय नहीं है, इसलिए अगर आप बार बार स्विच करेंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप पे भरोसा रखना है। और दूसरा ये भी नहीं है कि नहीं 50 दिन में अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं पढ़े तो नहीं हो पाएगा। अपना बेस्ट देना है। 50 दिन होगा या नहीं होगा इस पर बाद में सोचना है। अपने आप पे भरोसा बनाए रखना है कि मैं मेहनत करूँगा 50 दिन, तो क्यों नहीं होगा। तो ये 2 स्टेप को अगर आप 50 दिन तक फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर आएगी। तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।